जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल जिसका नाम है इंफॉर्मेशन फॉर फौजी में। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सैनिक आराम घर कैसे बुक किया जाता है, जो कि पूरे इंडिया में 334 सैनिक आराम घर है, जो कि नॉर्मली हर एक सिटीज में आपको मिलेंगे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समस्या आती है जब हमारे फौजी भाई रेलवे स्टेशन पे जाते हैं और उनकी ट्रेन लेट हो जाती है, या अपने फैमिली के साथ जाते हैं और उन्हें फिर बाहर जाना पड़ता है या वेट करना पड़ता है, फिर होटल बुक करना पड़ता है, काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है। ये सब ना करते हुए हमारे फौजी भाइयों के लिए मैक्सिमम बड़े स्टेशंस में आपको आपके लिए एमसीयू मिल जाएगा। और एमसीयू के साथ साथ आपको सैनिक आराम घर भी मिलता है, जहां पे आप अपने फैमिली के साथ स्टे भी कर सकते हैं, खुद भी स्टे कर सकते हैं, फैमिली के साथ भी स्टे कर सकते हैं। वहां पे रूम की फैसिलिटी भी रहती है, साथ साथ वहां पे आपको लॉज सिस्टम भी रहता है, डॉर्मेट्री सिस्टम भी रहता है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि भाइयों को बेनिफिट होगा, उनके पैसे सेव होंगे। और उसमें कोई ड्यूरेशन नहीं, 3 दिन 4 दिन तक भी वो स्टे कर सकते हैं। और अगर उन्हें कोई घूमने का प्लान है तो वो अपने रेलवे स्टेशन के पास वाले आराम घर बुक कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो ये आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये सारे सैनिक आराम घर में मैक्सिमम काफी सारे सैनिक आराम घर में पर्सनली स्टे कर चुका हूँ, इसकी वजह से मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। कैसे बुकिंग करनी है उसके बारे में हम जानेंगे, तो पूरा वीडियो वीडियो देखिए और इसको समझिए ताकि आपको फायदा होगा। तो देखिए, हमने एक लिस्ट बनाई है जिसमें आपको पूरा मेंशन मिलेगा कि क्या क्या है। तो इस लिस्ट को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ताकि आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे बड़ा स्टेशन है दिल्ली जंक्शन, जहाँ पे 26+2 वीआईपी के लिए सिंगल रूम है, ऑफिसर्स के लिए, जेसीओस के लिए 21, और फैमिली के लिए 14 रूम अवेलेबल है। तो ओआरस के लिए जो सिंगल पर्सनल है उनके लिए डॉर्मेट्री सिस्टम यूज कर सकते हैं। काफी बड़ा स्ट्रेंथ है 146, तो ऑब्वियसली आपको कहीं भी जाओगे तो ये जगह मिल जाएगी। बहुत कम चांसेस है कि डॉर्मेट्री ना मिले, बड़े रूम ना मिले। बट यहाँ पे नंबर भी दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रेफरेंस के लिए। प्लस मैं आपको लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे ये हमने ब्लॉग लिखा हुआ है, जाके आप देख सके। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के यहाँ पे भी एमसीओ है, वहां पे भी सैनिक आराम घर है, तो वहां पे भी आप स्टे कर सकते हैं। मैक्सिमम ट्रेन वहां से ऑल ओवर इंडिया जाती है। उसका हावड़ा दिया, हावड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है जहां पे 150 लोग स्टे कर सकते हैं डॉर्मेट्री में। तो हमेशा आपको कभी भी हावड़ा जाइए तो ये स्टे कीजिए। चार्जेस भी बहुत मिनिमम रहते हैं, 20 रुपए, 15 रुपए, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए। तो 50 रुपए एक दिन का तो कुछ है भी नहीं। और वही अगर आप होटल बुक करेंगे तो 1000 रुपए, 2000 आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है जो आप यूज, बस फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। वो भी रूम का रेट वही रहता है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। तो ये बहुत अच्छा है। उसके हावड़ा हो गया, कोलाबा हो गया, ये भी बहुत बड़ा जंक्शन है फौजियों के लिए, ऑब्वियसली सबको पता होगा। उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडली, जयपुर में है अपने पास, फिर बरेली में है, अम्बाला में है, अलीपुरद्वार में है। तो ये मैंने सारे मेंशन किए हुए इसमें। तो आप ये इसको आराम से पॉज करके आप देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और साथ में आपको कुछ और भी लिस्ट में दूंगा जो कि इसमें अवेलेबल है। हाँ, देखिए, बठिंडा में है अपने पास, जालंधर कैंट में मिलेगा आपको, इलाहाबाद में है अपने पास, बरेली में है, काठगोदाम है जो कि नैनीताल और यहाँ सब जाने के लिए है। यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। उसके बाद रानीखेत में है, ये टूरिस्ट प्लेस है। उसके बाद जम्मू में मिल जाएगा। तो ये सारी लिस्ट है, इसका लिंक भी मिल जाएगा आपको। प्लस इसको आप यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए, और काफी सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट है। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट टिप देना चाहूंगा कि जनरली आप कॉल करेंगे तो कई काफी सारे ये बुकिंग मुश्किल होती है, कॉल पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, मेल पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बट कभी कभी कहीं कहीं हो जाता है। तो आपको कॉल पे ट्राई करना है, मेल पे भी ट्राई करना है, रिवर्ट आता है ठीक है, नहीं तो फिजिकली इन लोकेशंस पे जाना है आपको। तो अगर सिंगल मैन है उसके लिए बहुत आसानी है, बट अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो एक बार आप कॉल कीजिए। अगर कॉल पे वो रिसीव कर लेते हैं तो आपसे कंफर्म कर लीजिए, और उनसे अगर बुकिंग करते हो कर लीजिए, नहीं करते हैं तो उनको बोलिए कि हमें आने वाला उस दिन चांसेस क्या है। अगर वो बोलते हैं हाँ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो और यूज कर सकते हैं। तो ये अच्छा तरीका है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि प्लानिंग के साथ जाइए। और सिंगल मैन है, अगर सिंगल आदमी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस
उनके डिपेंडेंट भी इसको यूज कर सकते हैं, चाहे उनके डैडी है जिसके नाम पे भी डिपेंडेंट कार्ड बना है, वो भी ये सारे सैनिक आराम घर जो रेलवे स्टेशन पे इसको यूज कर सकते हैं। तो भाइयों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ध्यान रखिए और हमारे वीडियो देखते रहिए।